साल था 1947। सोचिए, एक साल, एक लकीर और एक फैसला जिसने न सिर्फ एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आज हम सब भारत के विभाजन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। 20वीं सदी के इतिहास का वो पल जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो आधार है वो है ये नक्शा। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे, आप जानते हैं, कागज पर खींची गई एक मामूली सी लकीर जमीन पर बसे एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। तो ये सब हुआ क्यों? इसकी जड़ें आखिर कहाँ हैं? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बदलाव से, भारत में लगभग 200 साल लंबे ब्रिटिश शासन के अंत से। अब जैसे ही अंग्रेजों के जाने का फैसला हुआ, एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। सत्ता आखिर सौंपी किसे जाएगी? और इसका जवाब मिला दो अलग स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण में। और पता है, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मतलब बिजली की रफ्तार से। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ले ली। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, और ठीक ठीक अगले ही दिन 15 अगस्त को भारत ने अपनी आज़ादी का सूरज देखा। लेकिन सवाल ये है कि इस बंटवारे का बेस क्या था? आखिर किस आधार पे ये सब किया गया? इसका फैसला एक एक बहुत ही सेंसिटिव और कह सकते हैं विस्फोटक मुद्दे पे हुआ, और वो था धर्म। आइडिया सीधा साधा ये था कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों और हिंदू बहुल आबादी वाले इलाकों को दो अलग अलग देशों में बांट दिया जाए। तो ठीक है, कागज पर तो फैसला हो गया, लेकिन अब असली चैलेंज था इसे जमीन पर उतारने का। और इस बंटवारे को सच में, हकीकत में बदलने के लिए एक नई बॉर्डर, एक सरहद नक्शों पर खींचने की जरूरत थी। और इसी सीमा रेखा को आज हम जानते हैं रैडक्लिफ लाइन के नाम से। ये नाम पड़ा सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर, जो एक ब्रिटिश वकील थे, और उन्हें ये काम सौंपा गया। मजेदार या शायद अफसोसनाक बात यह है कि उन्हें भारत की भूगोल की कोई खास जानकारी थी ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कि लाखों लोगों की किस्मत तय करने वाली ये लकीर सिर्फ 5 हफ्तों में खींच दी गई। और इसका नतीजा, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांत जो सदियों से एक साथ थे, वो रातों रात 2 टुकड़ों में बट गए। तो देखिए, नक्शों पर लकीरें भी खींच गईं, नए देश भी बन गए, लेकिन इस पूरे राजनीतिक और भौगोलिक बंटवारे की जो सबसे भारी कीमत चुकाई ना, वो चुकाई आम लोगों ने। तो चलिए अब जरा इस विभाजन के मानवीय पहलू, उसके ह्यूमन कॉस्ट को समझते हैं। क्योंकि विभाजन के बाद जो हुआ, वो असल में मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिंसक विस्थापनों में से एक था। इसका स्केल, इसका पैमाना आम इंसान की कल्पना से भी बहुत आगे था। सोचिए जरा, लाखों लोग रातों रात अपने ही घरों में अजनबी बन गए। उन्हें अपना सब कुछ, घर, जमीन, सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। और ये जो खचाखच भरी शरणार्थी ट्रेनें हैं ना, ये उस दौर की बेबसी का, उस सामूहिक पलायन का सबसे दर्दनाक प्रतीक बन गई। और जिनको इन ट्रेनों में जगह नहीं मिली, वो बेचारे पैदल ही निकल पड़े। पूरे के पूरे परिवार, पूरी कम्युनिटीज जो अचानक से शरणार्थी बन चुके थे, मीलों पैदल चलते रहे एक अनजान भविष्य की तरफ। और ये पलायन बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि यह उस भयावह हिंसा की याद दिलाता है जो इसके साथ साथ हुई। विभाजन ने नई सरहदों के दोनों तरफ आग लगा दी, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, खून खराबा हुआ। तो अब आते हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर। विभाजन का असर सिर्फ 1947 तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने संघर्ष की एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी छोड़ दी है जो आज भी इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। तो आखिर विभाजन ने पीछे छोड़ा क्या? इसका टेक अवे क्या है? लाखों उजड़े हुए परिवार, सांप्रदायिक दंगों के ऐसे जख्म जो शायद कभी ना भरे, और भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ एक ऐसा लंबा संघर्ष जिसकी परछाई हमें आज तक दिखती है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है कि कैसे अतीत में, पास्ट में खींची गई एक मामूली सी लकीर आज भी हमारे वर्तमान को, हमारे प्रेजेंट को परिभाषित कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास और हम सब शायद आज भी ढूंढ रहे हैं।